अंधेरा। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं है, सिर्फ आपकी सांसों की आवाज है। क्या आप वाकई जिंदा हैं या सिर्फ सांस ले रहे हैं? जिंदा होना और सांस लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिंदा होने का मतलब है अपने अंदर की आग को पहचानना, उस आवाज को सुनना जो भीड़ के शोर में कहीं दब जाती है। तो आज खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ सांस ले रहे हैं या आप जिंदा हैं? यह कहानी है एक आवाज की, अंकों की, जो सदियों से गूंज रही थी। सदियों बाद यही आवाज कुंभकोणम में श्रीनिवास रामानुजन तक पहुंची। रामानुजन सिर्फ गणितज्ञ नहीं, एक ऋषि थे जिनके लिए गणित पूजा थी। उनकी कुलदेवी सपनों में उन्हें फॉर्मूला देती थी और वो सुबह उन्हें नोटबुक में लिख लेते। एक जीनियस अपनी ही दुनिया में अकेला खड़ा था। कुंभकोणम की उन तंग गलियों में एक नौजवान रहता था, श्रीनिवास रामानुजन। जब उनकी उम्र के लड़के खेल कूद में मस्त रहते थे, रामानुजन अंकों के समंदर में गोते लगा रहे थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस्ड ट्रिगोनोमेट्री की थ्योरम्स खुद से सॉल्व कर ली थी, बिना किसी टीचर के। उनकी प्रतिभा एक ज्वालामुखी की तरह थी, लेकिन गरीबी और समाज की नासमझी उस पर भारी पत्थर थी। कॉलेज में उन्हें स्कॉलरशिप मिली, लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। स्कॉलरशिप चली गई, कॉलेज से निकाल दिया गया। यह सिर्फ रामानुजन की हार नहीं थी, यह एजुकेशन सिस्टम की हार थी जो एक जीनियस को पहचान नहीं सका। उनके पास न डिग्री थी न नौकरी। घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम किए, ट्यूशन पढ़ाया, कई रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन उन्होंने अपनी नोटबुक और अंकों की दुनिया कभी नहीं छोड़ी। रात भर जागकर थ्योरम्स लिखते रहे। टैलेंट और विश्वास, रामानुजन को दुनिया ने नकारा, लेकिन उन्होंने खुद पर से विश्वास नहीं खोया। यह लड़ाई हर उस इंसान की है जो समाज की बनाई हुई लकीरों से हटकर अपना रास्ता बनाना चाहता है। हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी होती है। रामानुजन की जिंदगी में वो रोशनी बनकर आए कुछ लोग जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उनके दोस्तों ने सलाह दी कि वो अपने काम को इंग्लैंड के मैथमेटिशियंस को भेजें। रामानुजन ने कई प्रोफेसर्स को चिट्ठियां लिखी, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया गया। लेकिन डेस्टिनी अपना रास्ता बना ही लेती है। 1913 में उनकी एक चिट्ठी कैम्ब्रिज के प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास पहुंची। हार्डी ने पहले फॉर्मूला को नजरअंदाज किया, लेकिन रात भर उन पर सोचते रहे। उन्होंने प्रोफेसर लिटिलवुड के साथ मिलकर देखा, यह फॉर्मूला एक जीनियस ने लिखे हैं। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का न्योता भेजा। रामानुजन के लिए समंदर पार करना, अपने देश और संस्कृति को छोड़ना बहुत बड़ा फैसला था। उनकी कुलदेवी ने सपने में दर्शन दिए और जाने की अनुमति दी। रामानुजन ने अपनी डेस्टिनी को चुना। वो जहाज पर सवार हो गए जो उन्हें कुंभकोणम से कैम्ब्रिज ले जाने वाला था। यह दो दुनियाओं का मिलन था, पूरब का इंट्यूटिव ज्ञान और पश्चिम का तर्क। रामानुजन अपने साथ सिर्फ नोटबुक्स नहीं, भारत की विरासत ले गए थे। उनका सफर प्रतीक था कि टैलेंट किसी देश, धर्म या जाति का मोहताज नहीं होता। वो कहीं भी, किसी भी अंधेरे कोने में एक हीरे की तरह छिपा हो सकता है। और अब एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। कैम्ब्रिज का आसमान रामानुजन के लिए नया था। यहाँ की हवा, लोग, खाना, सब कुछ अलग था। उनकी प्रतिभा को सम्मान मिला, लेकिन आत्मा अकेली पड़ गई। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे, इंग्लैंड का खाना उन्हें सूट नहीं करता था। हार्डी उनके मेंटर थे, लेकिन मैथमेटिक्स उनके लिए दिमागी खेल था, रामानुजन के लिए ईश्वर से जुड़ने का जरिया। यहां उनसे हर थ्योरम का प्रूफ मांगा जाता था, जो उनके लिए नया था। उन्हें फिर से बेसिक्स सीखने पड़े ताकि पश्चिमी दुनिया को समझा सकें कि वो अपने जवाब तक कैसे पहुंचे।
इस परिश्रम ने उनकी सेहत पर बुरा असर डाला। इंग्लैंड का ठंडा मौसम, अकेलेपन और बीमारी, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया। लेकिन हॉस्पिटल के बेड पर भी उनका दिमाग अंकों की दुनिया में ही खोया रहता था। उन्होंने पार्टीशन फंक्शन जैसे काम बीमारी के दौरान ही किए। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो भी। कुंभकोणम की गलियों का वो लड़का आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों का हिस्सा था। अब एक पल के लिए रामानुजन की कहानी को रोक दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, सोचिए उस सपने के बारे में जो आपने देखा था लेकिन भीड़ में खो गया। क्या आपको पछतावा होता है कि आपने कोशिश नहीं की? यह पछतावा एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। हम सब अपनी जिंदगी में एक मोड़ पर आते हैं। एक रास्ता सुरक्षित है, दूसरा कठिन लेकिन अपना है। हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, डर के कारण। रामानुजन के पास भी डर था, समंदर पार करने का, अपने लोगों से दूर जाने का, नई दुनिया में एडजस्ट ना कर पाने का। अगर वो डर के आगे झुक जाते तो दुनिया एक जीनियस से अनजान रह जाती। उन्होंने हिम्मत दिखाई। पिनियात्मा कहागी की आवाज इबे की हा उसको को सुना और इतिहास बना दिया। उनकी कहानी हमसे यह नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, बस एक सवाल पूछती है, क्या आप अपने सपनों के लिए कुछ कीमत चुकाने को तैयार हैं? यह टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में आज, अभी, इसी पल आ सकता है। फैसला आपका है, डर के साथ जीने का या डर को जीत कर जीने का। रामानुजन की असली जंग अपने अंदर थी, विश्वास और तर्क के बीच, आत्मा की आवाज और दुनिया के शोर के बीच। उनके लिए फॉर्मूला ईश्वर का प्रसाद थे, लेकिन दुनिया हर प्रसाद का सबूत मांगती थी। यही जंग हम सब लड़ते हैं। इंट्यूशन कुछ कहती है, दिमाग सवाल उठाता है। असली जीत तब होती है जब आप अपने दिल की आवाज को सुनते हैं और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। रामानुजन की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक मूवमेंट है। हर उस दबी हुई आवाज को बाहर निकालने का। हर इंसान के अंदर एक रामानुजन छिपा है, एक जीनियस जो पहचाने जाने का इंतजार कर रहा है। जब आप अपने डर को जीत कर अपने जुनून की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। यह मूवमेंट आपसे बड़ी बातें नहीं, एक छोटी सी शुरुआत मांगता है। अभी, आज, अपनी पुरानी डायरी निकालिए, उस गिटार को उठाइए, बिजनेस आइडिया को कागज पर उतारिए। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही आप उठाते हैं, रास्ता बनता चला जाता है। रामानुजन ने भी पहला कदम उठाया था, एक चिट्ठी लिखी थी जिसने उनकी और मैथमेटिक्स की दुनिया की किस्मत बदल दी। इस मूवमेंट का हिस्सा बनने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, अपने प्रति और समाज के प्रति। अपने आसपास के रामानुजन्स को पहचानिए, उनका हौसला बढ़ाइए। शायद आपका थोड़ा सा समर्थन किसी के लिए वही काम कर जाए जो हार्डी के शब्दों ने रामानुजन के लिए किया था। आइए एक माहौल बनाएं जहां नए विचारों का स्वागत हो, जहां हर इंसान को अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आजादी हो। रामानुजन ने अपना काम किया, अब बारी आपकी है।